चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं लेखक परिचय का, है ना। तो सब बुक दोहराइए। विष के दांत, है ना। विष के दांत पहले है क्या वो बताइए। कहानी है। क्या है बाबू? कहानी है विष के दांत, है ना। जिसके लेखक कौन है बाबू? नलिन बिलोचन शर्मा। अब जरा इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें लेखक क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे लेखक परिचय के बारे में। तो लेखक परिचय में हम लोग देखिए जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। लेखक परिचय में लेखक कौन है? वो नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। कहा हुआ था? पटना के बदरघाट में। पटना के बदरघाट में हुआ था। तो कहता है कि लेखक जो है विष के दांत, है ना। हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं बाबू? विष के दांत, ठीक है। अब जिनका जो जन्म है कहाँ हुआ, कब हुआ था? 18 फरवरी 16 को। कहा हुआ था? पटना के बदरघाट में हुआ था। निधन मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961 को। 12 सितंबर 1961 को जन्म हुआ, 18 फरवरी 16 को, और मृत्यु हुआ 12 सितंबर 1961 को। कोई दिक्कत? अब आते हैं, कहता है ये वे विख्यात विद्वान पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मतलब नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम रामावतार शर्मा। कौन शर्मा? रामावतार शर्मा। माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा था। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से पूरी की तथा संस्कृत और हिंदी में क्या किया? एमए पटना विश्वविद्यालय से किया। ठीक है। कौन सा यूनिवर्सिटी से? पटना यूनिवर्सिटी से, पीयू से। पीयू मतलब पटना यूनिवर्सिटी। अब पीपीयू का मतलब अब पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, सही ना। चलिए अब इसमें पाठ का पहले सारांश हम लोग जानते हैं, है ना। देखो बाबू, इनके प्रमुख रचना के बारे में जानेंगे हम लोग, है ना। रचना किनका है? ये नलिन बिलोचन शर्मा का है, ठीक है। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 को। इनके कुछ रचना भी है। क्या क्या रचना है? थोड़ा देखिएगा इसको, रचना को थोड़ा समझिएगा। कहता है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास का दर्शन, मानदंड, साहित्य तत्व और आलोचना, विष के दांत, संत परंपरा और साहित्य इत्यादि इनके क्या है? प्रमुख रचनात्मक है। रचना इनका है। किनका रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा जी का है, सही ना। कहता ये कहानी जो है ना, क्या हुआ? सामाजिक भेदभाव। यह कहानी किस पर लिखा गया है? सामाजिक भेदभाव किससे आधारित है? लिंग भेद पर आधारित है। किस पर आधारित है? लिंग भेद पर आधारित है। और यह कहता है कि आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते प्यार दुलार के कुपरिणामों से उभरती हुई, है ना, समानता और मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करता है। यानी यह जो चैप्टर है ना, यानी बेटा बेटी में किस प्रकार फर्क होता है ना, उसको दिखाया गया है। यह लेखक को लिखने का मेन तरीका क्या है आपका? बेटा बेटी में फर्क, है ना। जैसे आज का समाज हमारा क्या है, आज बेटों को भी कुछ बहुत सारे हमारे जो गार्जियन, पढ़े लिखे गार्जियन है, वो क्या चाहते हैं कि जितना समानता हमारे बेटे का अधिकार है उतना हमारी बेटियों का भी अधिकार है ना। खुली छूट, खुली स्वतंत्रता दोनों को दी गई है ना, बेटों को भी और बेटियों को भी, ठीक है। लेकिन हमारे अभी भी 50% गार्जियन ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे बेटे बेटियों में क्या करते हैं? अभी भी भेद करते हैं। जैसे बेटे को पढ़ने के लिए पटना भेज दिया, बेटियों को कहां ढनका रहे हैं? इधर गांव में, है ना। फिर क्या है? बेटों को पढ़ने के लिए दिल्ली भेज दिया, अब बेटी को कहा? गांव में ही रखे हुए हैं। मतलब मैट्रिक इंटर बीए तक कैसे खींच दिए, उसके बाद जय श्री राम, ठीक है। तो ये क्या है ना कि आज हमारा सामाजिक कुरीतियों के कारण भी गार्जियन को कदम उठाना पड़ जाता है ऐसा, ठीक है ना। अगर आज हमारा सामाजिक परिदृश्य नहीं बदलता ना, तो शायद
जो होता है गार्जियन का मनोबल भी क्या होता है, ऊपर उठता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ठीक है ना। जैसे लोग कहते हैं कि बेटे को मैंने पढ़ने भेजा, है ना, कहीं बाहर भी, तो बेटे को पढ़ने भेजा, ठीक है, तो वो अगर कुछ गलत करे तो उसका छिप जाता क्या है, बेटा है ना, बेटा है, कहीं भी मुंह कान उठा करके चलता रहता है, कहता का है, कोई बात नहीं, बेटा लड़का है, छोड़ देंगे, है ना। लेकिन अगर यही चीज काम अगर हमारी बेटियां करती है, हमारी बहनें करती है, तो कहता है कि हमारे समाज का क्या होता है, इज्जत मिट्टी मिल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी माँ बहनों को आज हमारा प्रदेश क्या है, कहा गया है कि पर्दे में रहने चाहिए हमारी माँ बहनों को। ठीक है, हमारी बेटियां क्या है, हमारी इज्जत है ना। बेटियां क्या है, हमारी घर की संस्कार है। बेटियां हमारी क्या है, शान है। बेटियां हमारी क्या है, पहचान है। ठीक है। अब यहां कहता है, देखिएगा, तो इसमें क्या है बुआ, लिंग आधारित क्या है, भेदभाव को दर्शाया गया है। ठीक है। अब देखिएगा, जरा पाठ परिचय में हम लोग आते हैं, तो कहता है इसमें क्या, देखो बाबू, कहता है प्रस्तुत कहानी, क्या हुआ, प्रस्तुत कहानी, एक जरा बुक दे दो उसको, मैं थोड़ा उसको बनाएगा। प्रस्तुत कहानी विष के दांत में मध्यम वर्गीय अंतर विरोधों को उजागर किया गया है। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब, इसके मेन आदमी कौन होता है, सेन साहब, महत्वाकांक्षित था। सफेद पोशी अपने भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यम वर्गीय हैं, जो अनेक तरह के थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए क्या है, संघर्षरत है। मतलब सेन साहब ने अपने बेटियों को, उनकी कितनी बेटियां थी, 5। सेन साहब की कितनी बेटियां थी, सेन साहब की 5 बेटियां थी, है ना। कितनी बेटियां, 5 बेटियां थी। उनका नाम पता है आपको, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। सेन साहब की 5 बेटी का नाम पूछता है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, और कौन बचा, आरती। ठीक है। सेन साहब की कितनी बेटियां थी, 5 बेटियां। कितनी बेटी, 5 बेटी। नाम बताइए बाबू, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, है ना। हम लोग इनकी बेटी के नाम क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पुस्तक में दिया हुआ है ना। अब अगर बात करेगा करमवीर की बेटी का नाम पूछेगा तो कोई याद करेगा, नहीं याद करेगा, है, बता दीजिएगा ना। चलो, है ना, वाह, ऑल इंडिया प्रचार प्रसार होगा, है ना। चलिए बढ़िया। तो बताइएगा, इसमें मुख्य पात्र कौन होते हैं, विष के दांत कहानी में मुख्य पात्र कौन है बुआ, सेन साहब। कौन है, सेन साहब। बहुत अच्छा। कहता है यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आया ना, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलारी के परिणामों को भरती हुई सामाजिक समानता मानवाधिकार के महत्वपूर्ण नमूना क्या करती है, पेश करती है। वाई डू लाफिंग, अच्छा स्पीड पड़ गया, ओ चलिए देखिएगा, मतलब स्पीड पड़े समझ में आया कि नहीं आया, बस ये ध्यान रखिए। सेन साहब एक अमीर आदमी थे। कैसे आदमी थे, उनकी 5 लड़कियां थी, एक लड़का था। 5 लड़कियां और लड़कियां क्या थी, कठपुतलियां हैं। मतलब लड़की क्या है, कठपुतलियां है, उसे जिस जैसे चाहो उसे नचा दो। लड़की क्या है, कठपुतली है। माता पिता को इस बात का गर्व है। ये किंग का कहना है, सेन साहब का। किंग का कहना है, सेन साहब का, सेन दंपत्ति का। दंपत्ति माने क्या होता है, पति पत्नी। दंपत्ति रहेगा, कहता सेन दंपत्ति, मतलब क्या हुआ, सेन साहब भी खुद हैं और उनकी पत्नी भी साथ में है। वे किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं थी, दौड़ती और खेलती भी थी तो केवल शाम के वक्त। सेन साहब नई मोटर कार ली थी, स्टीमर लैंड।
गाड़ी का नाम क्या था? स्टीमर लैंड। काली चमकती हुई खूबसूरत गाड़ी थी, है ना। सेन साहब को उस पर क्या था? नाज था। सेन साहब को उस पर क्या था? एक धब्बा भी लगने ना पाए। क्लीनर सफाई वाला और सोफर ड्राइवर की सेन साहब की सख्त सख्त ताकीद थी, है ना। राकेश, ताकीद थी। क्या थी बुआ? ताकीद थी। ताकीद माने उर्दू शब्द है ये। मतलब क्या होता है ना कि यह जो होता है किसी वर्ड को क्या करता है, ताकीद का मतलब होता है अरमान होना, है ना। राकेश, खाना हुआ नहीं होता है। ऊपर ने बोला चालू कर दिए क्या? बंद करो जाके। चालू है ना मोटर है? अरे मोटर चालू है तो बंद करो ऊपर जाकर के। फिर कहता है सेन साहब को उस पर क्या था हुआ? नाच था। कहता है एक धब्बा भी ना लगने पाए। क्लीनर सफाई वाला और दूसरा क्या हुआ? सोफा ड्राइवर को सेन साहब की सख्त क्या थी? ताकीद थी। चूंकि खोखा सबसे छोटा था, खोखा क्या था हुआ? छोटा था। और सेन साहब के नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का क्या था? तारा था। कौन? खोखा। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। इसीलिए मोटर को कोई खतरा था तो किससे था? खोखा से था। बताइएगा सेन साहब की गाड़ी का नाम? स्टीमर लैंड, है ना। वो कितने रुपए में खरीदे थे? पीछे पढ़े हैं आप लोग, पीछे पढ़े हैं मतलब इसी में याद है किसी को? देखिए ये बच्चे ध्यान दिएगा। आंखों का तारा मतलब क्या था बाबू? बहुत प्यारा होना, है ना। यानी लड़कियां क्या है बुआ? है ना। मतलब सेन दंपति जो है ना, अपने अमीरी के कारण अपने को बहुत शान शौकत दिखाया करते थे वो। कौन? सेन साहब, है ना। उनको लगता था हमारे जैसा कोई नहीं है। और उन्होंने अपनी घर की बेटियों को क्या किया था? बिल्कुल उंगली पर नचा दिया था। उंगली पर नचाना मतलब क्या होना? अपने बस में करना। और उनकी बेटियों को कोई हंसते हुए कोई देखता नहीं था, बाहरी लोग। मतलब बेटियां कैसे हंसती है ना, घर के बाहर वाला भी लोग जानते नहीं थे कैसे हंसते हैं। ठीक है। अब क्या था? ध्यान दिएगा। देखिए स्ट्रीम लैंड था, गाड़ी का नाम क्या था हुआ? किस कलर की थी? काली रंग की थी, जिसका रेट था 7.5 रुपया। कै रुपया हुआ? 7.5 हजार नहीं, नहीं 7.5 हजार ही है। 7.5 हजार ही है, रुपया नहीं, 7.5 हजार, है ना। और 7.5 हजार में गाड़ी मिल जाए। बोलिए। कहता एक दिन की बात है कि सेन साहब, है ना, सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ पड़ा। सोफर माने क्या होता है? ड्राइवर। एक औरत से क्या हुआ? उलझ पड़ा। बात यह थी कि उसका 5-6 साल का बच्चा मदन गाड़ी को क्या हुआ? छू गंदा कर रहा था। तो गाड़ियों को छू के गंदा कर रहा था। और सोफर ने जब मना किया तो वो उल्टे सोफर से क्या हुआ? उलझ पड़ी। किसकी मम्मी उलझ पड़ी थी? मदन की माँ। फिर कहता है वह मामला अभी सिमटा ही था कि इस बीच खोखे ने मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर कर दिया। कौन तोड़ दिया? खोखा तोड़ दिया, है ना। लाल शीशा चकनाचूर कर दिया। लेकिन सेन साहब ने इसका बुरा नहीं माना और अपने मित्रों से कहा, देखा आप लोगों ने, है ना, बड़ा शरारती हो गया है कासू। कासू किसका नाम था? खोखा का। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। कासू ने मिस्टर सिंह साहब के अगले
तब पिछले पहिया की हवा निकाल दी थी। जब मिस्टर सिंह विदा हो गए तो सेन साहब ने मदन के पिता गिरधर लाल, जो उनके फैक्ट्री में किरानी था, है ना। मदन के पिता कौन थे? तो कौन थे? नाम क्या था? गिरधर लाल। नाम क्या था? गिरधर लाल। उनकी फैक्ट्री में क्या था? किनकी फैक्ट्री में? सेन साहब की। बुलाया उसे, सेन साहब ने खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि बच्चों को संभाल कर रखो, है ना। उस रात गिरधारी लाल ने अपने बेटे मदन की खूब पिटाई कर दी। मतलब उनका खुद का बेटा गाड़ी तोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि गाड़ी उसका खुद का था, है ना। लेकिन जब मदन ने खाली छुआ था तो उसको सोफर क्या हुआ? डांट दिया। सोफर मतलब ड्राइवर, है ना। और उनकी किसको डांटा था? मदन की माँ को। मदन को भी और मदन की माँ को। मदन के पापा का नाम क्या था? गिरधर लाल। दूसरे दिन शाम को मदन कुछ लोगों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने भी लट्टू नचाने के लिए मांगा, लेकिन मदन ने उससे क्या किया? फटकार दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू नचाने, जा अपने बाबा की मोटर पर जा बैठ जा करके, है ना। क्योंकि देखिए कौन बोला? मदन बोलता है ना। फिर कहता है कासू को गुस्सा आ गया और वह उसी उम्र में अपनी बहनों पर, नौकरों पर हाथ चला देता था। कौन? कासू मतलब खोखा। और क्या मजाल, उसे जो कोई कुछ कह दे, क्योंकि दुलार प्यार था। 5 बहनों में सबसे छोटा भाई था वो, है ना। उसने ना देखा आओ ना देखा ताव, ध्यान दीजिएगा, उसने आओ देखा ना ताव, मतलब तुरंत ही, है ना, मदन को एक घूसा कस दिया। कस दिया मतलब क्या हुआ? मार दिया। मदन ने कासू पर टूट पड़ा। मदन भी कासू पर क्या हुआ? टूट पड़ा, मतलब उसको देने लगा। उसकी मरम्मत जमकर कर दी। मरम्मत जमकर कर दी मतलब क्या हुआ? खूब जम के दिया। कासू रोता हुआ घर चला गया, लेकिन मदन घर नहीं लौटा। 8-9 बजे रात को मदन इधर उधर घूमते हुए गली के दरवाजे से घर में घुसा। डर तो यही है कि आज अन्य दिनों की अपेक्षा मार अधिक लगेगी। रसोई घर में घुसा, भरपेट खाना खा लिया। फिर बगल वाले कमरे के दरवाजे पर जाकर क्या हुआ? अंदर बात सुनने लगा। तब तक मदन का पैर किसी बर्तन से क्या हुआ? टकरा गया। मदन के पिता गिरधर लाल ने मदन को देख लिया, है ना। किसने देख लिया हुआ? गिरधर किसको देख लिया था? मदन को देख लिया और मदन की ओर बढ़ा। मदन को देखकर उसके चेहरे से नाराजगी के बादल छट गए। उसने मदन को अपनी गोद में उठाकर बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से भी निकाल जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले हैं। कितने दांत? दो दो दांत तोड़ डाले हैं। क्यों? उसको ये लगा ना कि अगर हम इसके, बेटा तो देखता था कि बेटा मेरा सही है ना। बेटा तो खचरा उसका किसका है? सेन साहब का है। कौन, किसका नाम था? खोखा। खोखा का दूसरा नाम कासू था। लेकिन उसको, मदन को आया, उसको डर लग रहा था कि कहीं पिताजी आज हमको मरम्मत हमको भी ना कर दे। लेकिन उसको इस बात को डर था, है ना। लेकिन जब घर आता तो क्या होता है उसको? गिरधर लाल क्या करते हैं? उसको घर क्या करते हैं? उसको गले से लगा लेते हैं, गोदी में उठा करके क्या करते हैं? कहते हैं वाह बेटा, शाबाशी करते हैं कि बहुत अच्छा किया तुमने। कितने कितने दांत तोड़ा था उसका? खोखा का दो दो दांत क्या हुआ? तोड़ दिया था। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति स्वार्थ वर्ष से किसी का अपमान सहन कर सकता है। क्या बात सही कि नहीं? किसी की अगर हम इज्जत करते हैं, तभी उसका हम कुछ गलती हो भी हो गया तो हम स्वार्थ सहन कर सकते हैं, है ना। अपमान सहन कर सकता है। स्वार्थ हित ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है कोई भी व्यक्ति, है ना। आज किसी का कोई हमको खाने नहीं देता है, आप अपना खाते हैं या अपना खाते हैं, हाँ या ना। किसी का कोई बात कहा सुनेगा? कोई समझ सकता है किसी बात? आज कहता है कि ईंट का जवाब किससे दो? पत्थर से दो, कहते हैं ना। अगर, लेकिन एक हमारे कौन थे? बेचारे महात्मा गांधी जी, है ना। वो कहते थे कि ठीक है, ये गलिया मरल कौन है, तो इहो गलिया दे देंगे। कह ले कहल मारने हले ले, तोरा मन हो तो एक रूम देते ही, है ना। लेकिन हमारे थे चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, है ना, सुखदेव। ये सब क्या थे? गरम दल के नेता थे, है ना। कहते थे कि अगर तुमने एक थाप मारा है
तो इसका बदला तुमको कितना मार मारेंगे जो कोई नहीं जानता है। तो दो, उस समय क्या था ना, किसी भी तबकों को जो था, नेता का जो वर्ग था, दो वर्गों में बांट दिया गया था, एक नरम दल, दूसरा गरम दल। तो नरम दल के नेता कौन कौन हुए थे? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू वगैरह, है ना। और गरम दल के नेता कौन हुए? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जितने भी सब क्या थे? अगर कोई एक झप्पड़ मारता था उसका सीधे बदला वो मृत्यु से, एकदम सीधे गोड़ हाथ तोड़ दो, है ना। उसी के जवाब क्या था? ईंट के जवाब पत्थर से दो, है ना। कहता है इसकी मजबूरी के कारण गिरधर अपने पुत्र को क्या कर रहा था? निर्दोष होते हुए भी क्या रहा था? पीटता था। कौन पीटता था? गिरधर लाल। क्योंकि विष के दांत लगे हुए थे, विष के दांत लगे हुए थे। मतलब विष के दांत में किसको कहा गया है? सेन साहब के पुत्र के बारे में कहा गया है। क्योंकि सेन साहब के यहाँ कौन था? गिरधर लाल क्या करते थे? किरानी की नौकरी करते थे, है ना। इसे टूटते ही दूधकार प्यार में बदल जाता है। जब विष के दांत क्या होता है, किसी से अगर गुस्सा होता है ना, अगर मान लीजिए किसी के पापा, आपके किसी के पापा के पास, मान लिया कोई भी हो, मान लिया हमारे पिताजी किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, ठीक है, तो उसका हम क्या है? एहसानमंद है, क्योंकि उसके कारण हमारा घर का आज क्या है? चल रहा है, मतलब काम काज चल रहा है। अगर उनका बेटा कुछ कर भी गलती कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं? सहन करते हैं, क्योंकि अगर हमने जवाब दे दिया तो हो सकता है कि हमारे पापा को नौकरी से निकाल दे, है ना। मेरा घर का फिर क्या होगा? चूल्हा चौखट क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो इसीलिए बताया गया है कि एहसानमंद है उसके हम लोग, लेकिन किसको जवाब देने नहीं आता? ईंट का जवाब पत्थर से, है ना। जैसे आज अगर लक्की भिड़ जाए, है ना, सौरभ से, अजीत से, है ना, दोनों एक दूसरा क्या है? दोनों अपना अपना खाता है ना। तो क्या तुमसे हम कम क्या है? क्या सही गलत? आई बात समझ में? तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। ये सारांश पढ़ाया मैंने, चैप्टर समझ में आया? बोलिए। तो सेन साहब, जरा कुछ क्वेश्चन बताइए आप लोग। सेन साहब कितनी बेटी? नाम बताइए। सीमा, रजनी, आरती, आलो, शेफाली, बताइएगा। उनके पास कौन सी गाड़ी थी? अस्ट्रीम लैंड। किस कलर की? कितने में खरीदा था? बताइएगा। देखो इसको भी याद हो गया, है ना। आप बताइएगा, किसके दो दो दांत तोड़ डाले थे? खोखा के। कौन तोड़ा था? मदन। कौन था? किरानी का बेटा, मतलब गिरधर लाल का पुत्र। समझ में आया? बताइएगा, गिरधर लाल नौकरी कहाँ करते थे? सेन साहब के किरानी, मतलब उनके यहाँ नौकरी करते थे, है ना। अब बताना है सेन साहब की कुल कितने बेटा बेटियां थी? 6 गो। 5 बेटियां और 1 बेटा। उनके बेटे का नाम कांसू और खोखा, है ना। बताइएगा, लट्टू खेलने ललक कौन गया था? खोखा। किसके, कौन पहले से खेल रहा था? तो किससे क्या, उसने क्या बोला? मुझे भी लट्टू नचाने दे, लेकिन उसको क्या हुआ? उसने भगा दिया, है ना। जा अपने बाप की गाड़ी पर जाकर के बैठ जा। इसी में लेखक कहता है ना कि हंस कौओं की जमात में शामिल होने क्या हुआ? ललक गया। हंस की तुलना किससे किया गया है? हंस की तुलना, पगला, हंस की जो तुलना है ना, किससे किया गया बुआ? हंस मतलब सादगी वाला। हंस किसको कहा गया है? सादगी वाला, मतलब किसको? मदन को। और कौआ कौन हो गया? खोखा। कोई दिक्कत? खोखा किन मामलों में अपवाद था? मारपीट में, तोड़ फोड़ में। कोई दिक्कत? चलिए इनका प्रश्न उत्तर कंप्लीट करिएगा आप लोग ऑब्जेक्टिव के साथ। पेज नंबर लिखिए आप लोग 12-13, ठीक है। लिखिए इसका, किंग की बुक है, लीजिए।